हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लॉ को जानने वाले में, जिनमें आज हम लोग उस लॉ को जानेंगे जिसके सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और जो कि एक पुरानी अवधारणा भी थी, या कोष को लेकर किसने दिया था, कोष को लेकर किसने दिया था, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको अब मिलने वाले हैं, जिनमें आपको इस एपिसोड में जो है वह आपको आज के लिए बोरबरी का नियम देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग बोरबरी के नियम की सहायता से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो बोरबरी ने क्या चीजें दिया था और उन्होंने नियम क्या दिया था, जब हम लोग फाइनली आप नियम नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, बल्कि यहाँ पे ये चीजें देखने वाले हैं कि बोरबरी के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर अपना क्या क्या मुख्य बिंदु दिया हुआ था। जिसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि बोरबरी के नियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो जैसा कि नियम से ही स्पष्ट है कि बोरबरी नियम का लिखा गया है, तो इसका मतलब इसकी खोज किसने किया था, निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। इसका मतलब यह स्पष्ट हो चुका है कि बोरबरी के नियम की खोज किसने किया है, तो निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगला प्रश्न आता है कि बोरबरी का नियम किसके लिए आया था। तो याद रखिएगा, बोरबरी का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आया था। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी सहायता से करते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की सहायता से। मतलब कि बोरबरी ने अपना नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दिया, और यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो हमें क्या चाहिए, उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब किसी भी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और क्या नियम है, यदि आपको ना आए तो आप जस्ट इसके पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही बताया गया है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसलिए जरूर आप सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाले एपिसोड को देख लीजिएगा, इसके बाद ये देखिएगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर और कंफर्म हो। तो यहां पर मैंने ये चीजें बताया कि बोरबरी का जो नियम था वह किसके लिए आया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आया था। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी सहायता से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कहां भरे जाते हैं, कोष में भरे जाते हैं। अगला प्रश्न ही से आता, ठीक है इलेक्ट्रॉन को हम कोष में भरेंगे, लेकिन कोष में कैसे भरेंगे, तो आता है 2n² सूत्र के अनुसार भरते हैं। तो आपने क्या चीजें जाना कि बोरबरी के नियम की खोज निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोरबरी का नियम किसके लिए आया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन की सहायता से करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, कोष में भरा जाता है। और कोष में कैसे भरा जाता है, 2n² सूत्र के अनुसार भरा जाता है। अगला प्रश्न आता है, ठीक है 2n² सूत्र है तो उसमें n क्या है। यदि n पता चल जाए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा n क्या है, कोषों की संख्या है। और कोषों की संख्या जो होती है वो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। और कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पूरी आवर्त सारणी में कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए कभी भी कोष का प्रारंभ हम 0 से नहीं करते, बल्कि किससे करते हैं, हम लोग 1 से करते हैं। तो अर्थात यहाँ पे कोषों की संख्या का मान कितने मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड, जितना आप लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो यहां से क्या चीजें मिल गया कि हमें n का मान मिल गया, कितना मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया। जैसे ही n का मान मिलता है 1 2 3 4, वहीं से प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ठीक है n का मान 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे, n का मान 2 होगा तो उसे क्या कहेंगे, n का मान 3 होगा तो उसे क्या कहेंगे, और n का मान 4 होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, जब n का मान 1 होता है तो उसे हम लोग k कोष कहते हैं, और यदि n का मान 2 होता है तो उसे l कोष कहते हैं, और यदि m का मान 3 होता है तो उसे m कोष कहते हैं, और यह n का मान 4 होता है तो उसे हम लोग n कोष कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि कैसे याद रखेंगे। तो n का मान 1 होता है तो उसे k कहते हैं, जैसा कि अल्फाबेट में आप जानते होंगे, k के बाद l आता है, l के बाद m आता है, m के बाद n आता है, n के बाद o आता है। इस प्रकार से किसी भी कोष के नामकरण के लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पहले का याद रखिएगा। पहले का नाम क्या होता है, के कोष होता है। जैसे ही पहले का नामकरण हुआ, पहले कोष को के कोष कहते हैं, तुरंत वहां पे प्रश्न आ गया कि ठीक है इन कोषों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए
बोरबरी ने अपना सूत्र दिया था, क्या सूत्र दिया था, 2n² दिया था। तो जिस कोष को जिस संख्या के नाम से जानते हैं n का मान आप वही रखेंगे। मैंने क्या बताया कि जिस कोष को जिस संख्या के नाम से जानते हैं वहां पर वही मान हम रखेंगे। इसका मतलब कि पहले कोष को क्या कहते हैं, के कोष कहते हो। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2n² में n का मान 1 रख देंगे, और n का मान 1 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार से यल कोष होता है तो उसे हम लोग n बराबर 2 लिखते हैं। इसका मतलब कि दूसरे कोष को यल कोष कहा जाता है, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणे में 2 का स्क्वायर बराबर कितना मिलने वाला, 8 मिलने वाला है। और तीसरे कोष को यम कोष कहते हैं, अर्थात n का मान 3 मिलने वाला है, तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। और चौथे कोष को यन कोष कहते हैं, तो यहां पर n का मान 4 होता है, इसलिए चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। आइए इन सारी चीजों को अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है, बोरबरी का नियम है। खोज किसने किया था, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोरबरी ने अपना नियम किसके लिए दिया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी सहायता से करते हैं, इलेक्ट्रॉन की सहायता से। इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है, कोष में, किस सूत्र के अनुसार, 2n² सूत्र के अनुसार भरा जाता है, जहां n क्या है, n कोषों की संख्या है। और n का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या कहेंगे इसे, पहला कोष कहेंगे। नाम क्या होगा, नाम होगा के कोष। दूसरा n बराबर 2 होगा, क्या होगा, दूसरा कोष होगा। नाम क्या होगा, l कोष। n बराबर 3 होगा, इसे क्या कहेंगे, तीसरा कोष कहेंगे। और नाम क्या होगा, m कोष होगा। और n बराबर 4 होगा तो उसे चौथा कोष कहते हैं। n बराबर क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, n कोष के नाम से जानते हैं। अब इन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसी सूत्र का मान आप यहाँ पे रखेंगे। 2 गुणे में 1 का स्क्वायर क्यों रखा गया, क्योंकि के कोष को क्या कहते हैं, पहला कोष कहते हैं, अर्थात n का मान 1 रखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे में 1 का स्क्वायर बराबर 2 मिलने वाला है। और यल कोष में कितने होंगे, तो 2 गुणे में 2 का स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 दूनी 4 दूनी 8 आने वाला है। n बराबर अगर 3 होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 दूनी 18 होगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। और 2 गुणे में यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि n को उसको क्या लिखते हैं, मान रखते हैं, n बराबर 4 रखते हैं, इसलिए 4 का स्क्वायर होगा, 4 के 16 दूना 32 होगा। उनका एक कंडीशन था कि अगर किसी कोष में अगर 18 या 32 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं तो कम से कम उस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखिए। जैसे यदि यहाँ 18 ना हो पाए तो कम से कम कितना भरिए, 8 भरिए, तभी आप आगे बढ़िए, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यही कंडीशन यहाँ था कि यदि किसी कोष में 32 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते तो कम से कम वहां कितना भरिए, 18 भरिए। जब तक 18 ना हो जाए तब तक आप आगे ना बढ़िए। और यदि 18 ना हो पाए तो कम से कम कितना भरिए, 8 भरिए। इस आधार पर हम लोग करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी सहायता से, बोरबरी के नियम की सहायता से। अब ये 8 और 18 ना समझ में आए तो उसका भी क्लियरिफिकेशन आपका नीचे है, यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर होने वाले हैं। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि तीसरे कोष के बाद तब तक 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर रखेंगे जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर ना जाए। मैंने क्या कहा कि तीसरे कोष के बाद तब तक आप बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर न जाए। तो यहां पर वही चीज यहां लिखा गया, वो भी देख लीजिएगा कि तीसरे कोष के बाद y कोष में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर न जाए। मान लीजिए अगर अंदर वाले में, यदि अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से नहीं भर पाता, अगला प्रश्न ये भी हो जाएगा कि तीसरे कोष के बाद तब तक हम बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे जब तक अंदर वाला पूर्ण रूप से भर ना जाए। मान लीजिए यदि अंदर वाला पूर्ण रूप से नहीं भरा तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आगे आपको बताया गया। और यदि अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर नहीं पाता है तो y कोष में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। इसका मतलब कि तीसरे कोष के बाद तब तक 2 इलेक्ट्रॉन रखने जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर न जाए। और यदि अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से नहीं भरता है तो तब तक बाहर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे जब तक अंदर वाले कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। मतलब बाहर आपको 2 इलेक्ट्रॉन तभी रखना है
जब उसके पहले 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि 8 नहीं है तो पहले 8 पूरा करिए, जैसे 8 पूरा हो बाहर वाले में 2 करिए, और 2 करने के बाद तब अंदर वाले में तब तक इलेक्ट्रॉन भरिए जब तक वह कोष पूर्ण रूप से भर न जाए। आइए अब वो चीजें समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं पहले कोष में 2 आते, दूसरे में 8 आते, तीसरे में 18 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम से कम कितना हमने रखा 8 18। यदि अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर ना जाए, यहाँ 18 आने चाहिए थे, तो यहाँ पर पूरा नहीं भर पाया, इसलिए कम से कम कितना भरिए 8 भरिए। जब 8 भर जाए तब अगले कोष में कितना रखिए 2 रखिए। और जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे कंडीशन तुरंत आ गया कि तब तक 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखने जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर ना जाए। इसका मतलब बाहर अब 2 हो चुका है, तो अंदर वाले कोष को पूरा करिए। अंदर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18 होने चाहिए। इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 2 के बाद, पहले 2 भरेंगे 8 भरेंगे 8 भरेंगे 2 भरेंगे, 2 भरने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, इसमें भरेंगे, मतलब 9 से लेके 18 तक भरेंगे। और जैसे ही यह कोष पूर्ण होगा तुरंत आप कहां चले जाएंगे, इसमें जाएंगे। जब इसमें जाएंगे तो मैंने क्या कहा कि बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखने, तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने जब तक अंदर वाला 8 ना हो जाए। अभी बाहर वाले में कितना था 2 था, ये कोष पूर्ण हो चुका है, अब बाहर 2 था, इसलिए इसको पहले कहां लेके आएंगे 8 पे लेके आएंगे। और जैसे ही ये 8 होगा फिर हम क्या कर देंगे बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और जब बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तब क्या करेंगे अंदर वाले कोष को पूरा करेंगे। अब अंदर वाले कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 32 नहीं हो पा रहे तो कम से कम कितना भर देंगे 8 भर देंगे और 18 भर देंगे, यहाँ 18 भर देंगे। और जैसे ही 18 होगा फिर हम लोग क्या करेंगे बाहर तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे जब तक यहाँ 8 ना हो जाए। और जैसे ही यहाँ 8 होगा इसके बाद हम कहां चले जाएंगे 2 पर, और जब 2 पूरा होगा तब इसमें कितना भर देंगे हम लोग 32 भर देंगे। और 32 भरने के बाद तब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर 18 करेंगे। और जैसे ही यहां 18 होगा तब यहां कितना भरेंगे आप 8 भरेंगे। और जब ये 8 पूरा होगा फिर इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा 32 में चला आएगा, मतलब ये वाला कोष भी आपका क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यदि इनमें थोड़ी बहुत समस्या रहे तो अब आकर फिर से समझ लीजिएगा कि 2 हो गए 8 हो गए 8 हो गए, बाहर तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जब तक अंदर वाले में 8 ना हो जाए। 8 हो चुका है, बाहर 2 हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसमें जाएगा कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रखने हैं जब तक अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से भर ना जाए। इसका मतलब यहां कितने कर देने 18 कर देने। अब ये 18 हो चुका है तो बाहर वाले में 2 हो गए, अब तब तक 2 नहीं होगा जब तक अंदर वाले में 8 ना हो जाए। इसका मतलब अब इसे कहां तक बढ़ाने 8 तक बढ़ाने। और जैसे ही यहाँ 8 होगा अब यहाँ कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब क्या अंदर वाला पूर्ण रूप से भर गया, तो अंदर वाला पूर्ण रूप से नहीं भरा, इसलिए अब इसमें कितना कर देंगे, तो अब इसमें कितना करने वाले हम लोग 18 करने वाले हैं। और जैसे ही ये 18 होगा अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2 है तो इसे कितना कर देंगे 8 कर देंगे। और जैसे ही ये 8 होगा अब इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। जब इसमें जाएगा तो यह पूर्ण रूप से भरा नहीं है और इससे पहले यह पूर्ण रूप से नहीं भरा, इसका मतलब अब यहां पर कितना होने वाला है 32 होने वाला है। जब यह 32 हो गया क्या यह पूर्ण रूप से भरा है, नहीं भरा है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहां कितना करिए 18 करिए। और जैसे ही 18 होगा तब तक अब बाहर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन जब तक अब यहां पर 8 ना हो जाए। अब यहां पर 8 हो गया, जब यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो गया अब बाहर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। और जैसे ही 2 करेंगे अब ये वाला अंदर वाला कोष पूर्ण रूप से नहीं भरा है, इसका मतलब यहां पर कितना आपको करना होगा, तो यहां आपको करना होगा कितना 32। और जैसे ही 32 होगा आपका अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भर चुका है। इसी आधार पर यह सारी चीजें आपके बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही। तो आपको यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने में दिक्कत होगी तो पहले इसके जस्ट एपिसोड को देखिएगा और उसके जस्ट बाद आप बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं इसको देखिएगा। इसी के जस्ट बाद हम लोगों को मिलने वाला है क्या अबाव के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अबाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। और जैसे हमारे रूल कंप्लीट होते हैं इसके बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे ठीक उसके बाद आयन बनाना जानेंगे, आवेश निकालना जानेंगे और आयन और आवेश कंप्लीट होते हैं तो इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं कि अणु सूत्र कैसे बनाते हैं नाम की सहायता से। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।